everybody, this is Diamond Sodi from Canwings Consultants Private Limited. You might have noticed a different logo here that says Anglingua. So I'd just like to quickly introduce our English Academy that's called the Anglingua. This video today is not about Australia or Canada immigration. It is about something that is very critical to Australia and Canada immigration, and that is IELTS. जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एप्लीकेंट्स को ऑप्शन है पीटी लेने की, कनाडा इमिग्रेशन के एस्पिरेंट्स को या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा और कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, दे probably prefer or have to take IELTS. एक बहुत बड़ा चैलेंज जो सब लोग फेस करते हैं, दैट इज़ इन द राइटिंग सेक्शन. मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं हु टेल अस कि बाकी सब सेक्शंस में बहुत अच्छा स्कोर आया, बस एक सेक्शन में रह गया, एंड बिफोर दे एबल टू स्पेल दैट सेक्शन आई कैन टेल इट इज़ राइटिंग. सो आई हैव सीन कि लोगों को राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. उनका इफ़ दे आर ट्राइंग टू एस्पायरिंग टू गेट 7 अक्रॉस ऑल 4 सेक्शंस, राइटिंग इज़ दैट वन सेक्शन जहाँ पे उनका स्कोर 7 से नीचे रह जाता है. और मेरा आज ये वीडियो स्पेसिफिकली IELTS के राइटिंग टास्क के बारे में, स्पेशली अबाउट टास्क नंबर 2. सो बिफोर आई जंप इनटू इट, आई लाइक टू जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू. जो IELTS का राइटिंग सेक्शन होता है, उसका जो जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, उसमें बेसिकली टास्क 1 में आपने फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखनी होती है. दैट्स द टास्क. And for the academic part, you have to go in for some sort of interpretation for a bar chart, a pie chart, or some sort of diagram or something. And जो task 2 होता है for both general training as well as academic, it is just an essay. You have to write an essay जिसके minimum words 250 होते हैं. Now, that is where we go wrong. सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IELTS, एक मिथ को आप डिस्पेल कीजिए अपने माइंड से. व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि राइटिंग एंड स्पीकिंग 2 ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसमें एक यू कैन से एक इन्विजिलेटर बायस इन्वॉल्व हो सकता है, या ये वो सेक्शंस होते हैं जो जिसमें आपके द मार्किंग इज़ एट द डिस्क्रेशन ऑफ द एग्जामिनर्स. सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है या वो ये सोचना चाहते हैं कि प्रॉब्ली एग्जामिनर्स जो हैं वो मार्क्स देना ही नहीं चाहते हैं. इट इज़ देयर पॉलिसी नॉट टू गिव मार्क्स सो दैट अ पर्सन हैज़ टू पे the IELTS test fee again and again. Now let me tell you here that it is not so. I have undergone training with the British Council for training students for IELTS. And I've been very impressed with this system, and they have a very standardized process जिससे कि आपका writing exercise को check करते हैं. There are some band indicators which they follow, and there is no way कि इसमें कोई invigilator bias involved होता है. And so ये सोचना कि आपको जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है कि गलत है. There is something definitely that you are not doing right, and वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, we'll just talk about it. सबसे पहले आप ये समझिए दैट IELTS इज़ अ स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट. ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम में एक ग्रामेटिकली करेक्ट ऐसे लिखना है जिसमें आपका जो भी आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो बहुत कोहेरेंटली कन्वेड होने चाहिए. सो आपको ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लिखने को कोई बहुत ज़्यादा टाइम में एक अच्छा ऐसे लिख सकता है, या कम टाइम में गलतियाँ हो सकती हैं. सो कुछ समय में, थोड़े टाइम में एक सही ऐसे लिखना, सही वर्ड्स यूज़ करना, सही तरीके से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, ये एक चैलेंज होता है. और जब हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम यही आपको एग्जैक्टली गाइड करते हैं कि आप विद इन अ लिमिटेड टाइम ये स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं. The next step I'm going to refer to is understanding the correct context of the question. This is very important. A lot of times जो लोग टेस्ट लेते हैं, they are too hasty. वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट से they start writing down the answer. It is very important to read and reread the question, because a lot of times the question is not as simple as it may look when you read it first. एक
वर्ड, 2 वर्ड्स, कुछ ना कुछ वहाँ पे डाला होता है उन्होंने, जिससे कि आप मिसलीड हो सकते हैं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू इवन रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में वो किन किन एस्पेक्ट्स को, किन किन एरियाज को एड्रेस आपको करना है. तो अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स को, एलिमेंट्स को नहीं समझेंगे, तो आप हो सकता है 3 चीज़ें आपको उसमें एड्रेस करने को की जाएँ, आप 1 ही करें, 2 ही करें, और वटेवर. इसका एग्जाम्पल मैं एक बहुत सिंपल सा आपको देना चाहती हूँ. इनफैक्ट आई हैव इट ऑन अ पेपर हियर विद मी. अभी रिसेंटली आइल्स के एक टेस्ट में पूछा गया था कि सिटीज़ में वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक का क्या इफेक्ट है. सो बहुत सारे लोगों ने वर्ड वॉल्यूम सुना एंड दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन, वेयर एज द क्वेश्चन वॉज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, कि ट्रैफिक का क्या इफेक्ट है. So this is exactly what I mean when I say कि understand the correct context of the question. And the next one is कि formal English vocabulary should not be compromised. Now we're living in a world जहाँ पे texting and slangs is a way of life. हम thank you को भी thank you with ending with EW लिखते हैं, हम that को DAT dat लिखते हैं. So it's considered to be very cool to be not using the formal English vocabulary and using slangs or informal, I would say self-created words. So perhaps what's happening is कि that has become a way of life for us. और जब हम एक formal essay attempt कर रहे हैं, probably that's showing in somewhere. आपके कुछ ना कुछ वर्ड्स हैं जो वहाँ पे शो हो जाते हैं कि ये फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं बिलोंग करते हैं. दिस इज़ अ स्लैंग, और दिस इज़ एन अब्रीविएशन, और दिस इज़ एन इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि अगर हम कहीं पे एक सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली अगर एक कॉमा भी नहीं लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. बाय एंड लार्ज जो मैंने लोगों की इंग्लिश देखी है, फुल स्टॉप तक तो सबका कॉन्सेप्ट बाय एंड लार्ज क्लियर है, बट इन कॉमास, अपॉस्ट्रोफीज, हाइफन्स, दीज आर थिंग्स लोगों को नहीं पता कि ये कैसे लगाने हैं. एंड अगर आप ये पंक्चुएशंस ठीक से नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ओवरऑल ऐसे होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, इट विल लूजन द इम्पैक्ट, एंड द एग्जामिनर विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट have your concepts about punctuation are not clear. So you need to be very careful about your punctuation as well. So the next one I'd like to talk about is jotting down ideas before writing. जिन लोगों को नहीं पता, a lot of you might be thinking कि Diamond Sodhi is an immigration consultant and migration agent. Why is she talking about English writing? So I'd like to tell you that I am a creative writer. I'm a blogger as well, and I've done my master's program in journalism. And I've also got a certification in creative writing from Stanford University, USA. It's continued studies department. And like I just shared that I've done train the trainer course from a training course from the British Council. So I write a lot, I read a lot, and I would say I have a lot of passion for English language. So when I write, let's say I have to write a blog, an idea comes to my mind and I have to write it. अगर मैं लिखना शुरू कर दूंगी right away, I will get so consumed with one idea कि जब वो आप naturally एक चीज़ के बारे में लिखते हैं तो you have to get into the thick of things. So by the time आप वो लिख लेते हैं, you forget कि और आप क्या लिखना चाहते हैं इसके बारे में. Therefore it is very very important कि आप before you jump down to writing, आप give yourself a few seconds and jot down the ideas you want to convey, कि उस ऐसे में आप क्या 4-5 ideas लिखना चाहते हैं, and later on आप उन ideas को expand कर दीजिए. That way you can be sure कि it will be comprehensive. जो भी आप अपना thoughts express करना चाहते हैं वो सब expressed होंगे, and you're not going to miss on anything there. And now I would say practice on fixing your errors. Whenever you go for coaching with anybody, make sure कि वो पर्सन सिर्फ आपको ये मत बताए कि ये आपने गलत किया या ये सही किया, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि आपने ये क्यों गलत किया है और राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्यों है ये. एंड जब आप ये चीज़ समझ लें, देन
do enough practice so that you make sure कि जो गलतियाँ आपने नहीं की हैं या जो चीज़ें आपने सीखी हैं, you're able to imbibe it in it. Gonna make sure that you've already got that right, and you will not make that mistake in your next exercise. So practicing is very, very important. So those were the few tips I had for you for the writing exercise. Now I'd quickly like to give you updates on the IELTS test. जब से ये लॉकडाउन के बाद IELTS खुला है, जी हाँ IELTS खुल गया है in the sense कि टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. So for those of you जो सोचते हैं कि IELTS टेस्ट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है IELTS टेस्ट. You can always go and book your date. And जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट हुई है आफ्टर द लॉकडाउन एवर सिंस द IELTS एग्जामिनेशंस हैव ओपनड अप, दैट इज़ जब आप अपने टेस्ट सेंटर में जाते हैं, अब आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना मैंडेटरी है, एंड यू हैव टू वेयर अ मास्क व्हेन यू गो फॉर योर टेस्ट. Other than that, the IELTS fee there's been a hike, and now the fee is 14,000 Indian rupees. So that is the update on IELTS. What I'd like to do is, what I'd like you to do is, आप अपने phone number से send us a WhatsApp message on 9781456456. You can always, of course, visit our website also, that is englingua.com. But the easier way is, आप अपना number and name हमें WhatsApp कीजिए, and we will send you a writing topic. Once you get the writing topic, you please write an essay that is of minimum 250 words. I'm talking about writing task 2, irrespective of whether you are preparing for IELTS training, IELTS general training, or you're preparing for the academic. Attempt that topic, write about it, send it back to us, WhatsApp it to us. I will evaluate your your exercise, your assignment, and I will give you a comprehensive feedback as to where you went wrong. I will give you a detailed report on what improvements are needed in your particular writing challenges. And should you so want, we would also be happy to give you online coaching. Again, I said online coaching. And this exercise, that evaluation I'll be doing for you, will be of course free of cost. And all of you can send in your exercises, and I strongly urge people to do it, because इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम एक बार एक प्रोफेशनल एवेल्यूएशन ज़रूर अपनी राइटिंग एक्सरसाइज की करवाइए, सो दैट यू गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर यू आर, वेयर यू गोइंग रॉन्ग. So that's it for now. I'll be coming up with more videos in future and helping you with various English proficiency tests and various sections of the English proficiency test. So until my next video, bye bye, and please take care.